अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2 के बाद का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ इसलिए बना रही थी कि मैं बना रही थी आज बंद गोभी, मटर और टमाटर की सब्ज़ी। तो जब ये सब्ज़ी बनती है तो मेरी बेटी जो है वो कुछ नहीं खाती, फिर वो कहती बस मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना दें, और मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। तो मैंने भी उसके लिए फिर फ्रेंच फ्राइज़ काटने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आज भी एज़ यूजुअल गैस जो है हमारे यहाँ आँख मिचौली चल रही है, मुस्तकिल आती है और जाती है वाली कैफ़ियत में हैं हम लोग। मेरे ख़्याल से 3 दिन हो गए हैं। वैसे तो ये है कि हल्की तेज़ तो होती रहती है, बहुत हल्की हो गई, फिर तेज़ हो गई, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आती है और फिर चली जाती है लंबे टाइम के लिए, फिर चेक करना पड़ता है जा के कि आई नहीं आई। तो आज यही है कि गैस आ नहीं रही थी, आ रही थी और जा रही थी वाली कैफ़ियत थी। तो फिर मैंने हॉट प्लेट पे अपने कुकिंग को स्टार्ट कर दिया था, और यहीं पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। ये हॉट प्लेट भी हमारे लिए अल्लाह की एक नेमत में से एक नेमत है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हम कितना खाना बाज़ार से मंगाते। अब ये कि बिल तो हमें ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रिक का देना पड़ेगा, ये तो नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा महँगा बाज़ार का खाना पड़ता है, तो उससे ये सस्ता हमें पड़ जाता है, तो फिर मैं इसी पे खाना बना लेती हूँ। तो बस ये होता है, जैसे मैं चेक करती रहती हूँ कि गैस आई नहीं आई। गैस आ रही होती है तो फिर उठा के ले जाती हूँ अपने बर्तनों को, और फिर जाके फिर वहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि असल में मेरे किचन में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था ना, एक मतलब प्लग लगाने वाली जगह, वो ख़राब हो गई है। तो मुझे बाहर लाउंज में लाके करना पड़ता है। गला भी ख़राब हो रहा है, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। तो वो सब मुझे लाउंज में लाके फिर पकाना पड़ता है। तो बस मैं इसी तरह अपने टाइम को पास कर रही हूँ। हँस-खेल के पास कर लेते हैं ना, तो बहुत आसानी रहती है। अगर हर वक़्त रोता रहे बंदा कि भई कैसे करें, कैसे होगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ़। तो मेरा शुरू से ये है कि मैं काम को इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं लेती कि भई हो गया, नहीं है गैस, तो चलो उसका अल्टरनेट पे कर लेते हैं। बस इसी तरह जो है हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, और साथ-साथ मैं चाय भी पी रही हूँ इस वक़्त वॉइस ओवर करते हुए। और चाय भी मैंने हॉट प्लेट पे ही बनाई है, क्योंकि गैस इस वक़्त भी नहीं है और ये मग़रिब के बाद का टाइम है। ये मेरे ख़्याल से हम 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि सबके फिर चूल्हे एक साथ चलते हैं ना, तो वो फिर आता नहीं है, ऊपर तक प्रेशर नहीं बनता है। अब क्या वजह है इसकी, तो अल्लाह भी आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पा रही होती है। तो बस हम तो भई इसी तरह अपना गुज़ारा कर रहे हैं। तो आगे जाके आप देखेंगे, मैंने हॉट प्लेट यानी इलेक्ट्रिक, आप हीटर कह लें उसे, मतलब चूल्हा ही होता है वो भी इलेक्ट्रिक का। तो उस पे जो है हम अपना ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाएँगे पहले, और फिर हम उसके बाद अपना ये गोभी, मटर, आलू पकाएँगे। तो बस इस तरह करके हमारा दोपहर का खाना तैयार हो जाता है। तो आज भी हुआ था खाना, तो अब हम खा चुके हैं क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम है। तो ये खाना पकते-पकते ही 5:30 हो गए थे। तो बस इतना टाइम होने लगा है अब खाने में। लेकिन देखें आप, गैस की कमी की वजह से बहुत सारे फ़ायदे भी, अगर आप मतलब नोट करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बार-बार जो सर्दी में चाय बनती थी वो ख़त्म हो गई है। तो क्या हुआ, पत्ती की बचत, दूध की बचत, चीनी की बचत। अगर आप इसे अच्छे वो उसमें लें ना, तो आपको बचत भी नज़र आएगी। खाना जो हम 2 ढाई बजे खा लेते थे और फिर 5 बजे शाम की चाय पी रहे होते थे, और चाय के साथ भी कुछ ना कुछ बना लेते थे, तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जब आप खाना 5 बजे खाएँगे, साढ़े 5 बजे, तो वो शाम की चाय भी गई, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहे होते थे, फुल्कियाँ या कोई और चीज़, वो भी ख़त्म हो गई थी। यानी वो मतलब गैस की भी तो बचत है ही है। मतलब बिल तो ख़ैर देना पड़ रहा है, ये तो नहीं है, बचत तो मतलब जहाँ तक है भई। मतलब आपकी चाय की बचत हो गई, आपकी चाय के साथ एक्स्ट्रा चीज़ों की बचत हो गई। खाना आपने 2 ढाई बजे के बजाय 5 बजे खा लिया, बचत। खाने की भी बचत, कि वो खाने की बचत किस तरह, जब आप 5 साढ़े 5 बजे खाएँगी, तो रात को 10-11 बजे तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। लास्ट में आप थोड़ा ही खाना खाएँगे, कम खाना खाएँगे। 1 रोटी की जगह आधी खा लेंगे, 2 रोटी की जगह 1 खा लेंगे। तो देखिए, है ना बचत। और जो रात में चाय पीते थे हम 11-12 बजे के करीब खाने के बाद, तो वो तो गैस ख़त्म ही हो जाती है, सभी के यहाँ ख़त्म हो जाती है, तो वो भी बचत। मतलब अगर आप नोट डाउन करें इस बात को ना, तो बचत ही बचत है। आप लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को, बस परेशान होते रहते हैं। तो हम तो भई ये सारा अंदाज़ा कर लेते हैं कि हाँ भाई, कितनी बचत है हमारी खाने-पीने की, हमारे राशन की, हमारी चाय की, हमारी दूध की और चीनी की, सबकी बचत है। मेहमान आ जाए तो भी बचत, कह दो भई गैस ही नहीं है, क्या खिलाएँ और क्या पकाएँ? समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पे देखिए कितनी बचत है। तो बस ख़ैर, हमने फिर भी इलेक्ट्रिक चूल्हे पे हम बना के पिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा हमने फ़ज़ूल ख़र्ची कर ली है, तो इस पे चूल्हे पे,
वो ख़रीद लिया है, तो कभी-कभी मेहमान जब आ जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बना के पिला देते हैं। क्योंकि ऐसे भी हमारी आदत नहीं है ना किसी को खाली हाथ, खाली पेट, खाली मुँह भेजा जाए, कि मतलब वही गैस ही नहीं है। तो हम तो कुछ ना कुछ खिलाने-पिलाने वाले लोगों में से थे ना, मतलब सभी तरह से खिलाने-पिलाने वाले, हैं? अब पाकिस्तान में मतलब होता है ना, आप खिलाए-पिलाए बगैर अपने मेहमानों को भेजते नहीं हैं। तो बस ये है कि हम मतलब अपने मेहमानों को ऐसा भेजते नहीं हैं, खिला-पिला के भेजते हैं। और यहाँ पे जी कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़ पे, और ये बन रहे थे फ्रेंच फ्राइज़ हमारे, मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं अगर आप कॉर्नफ्लोर लगा लें। और इस वक़्त जब मैं मतलब कॉर्नफ्लोर लगाने लगी थी तो पता चला था इस जार में भी कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था। फिर वो तो अच्छा हुआ पैकेट था मेरे पास रखा हुआ, फिर मैंने ला के जल्दी से खोला, खोल के इसमें भर दिया। अब ये काफ़ी टाइम के लिए छुट्टी हो गई, कॉर्नफ्लोर तो ज़रा कम-कम इस्तेमाल होता है ना फ्रेंच फ्राइज़ में या सूप में या फिर हमारी कोई रेसिपीज़ में। तो वो 1 किलो जो कॉर्नफ्लोर है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए चल जाता है। गला हमारा अभी भी ख़राब हो रहा है, गला पता नहीं क्या हो गया, इस गले को सही नहीं होता है। तो बस यहाँ पे तो अब अभी आप फालतू बस एक ही क्लिप देख रहे हो और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ख़ैर आगे जाके जब मैंने फ्रेंच फ्राइज़ चढ़ाए थे तो मुझे नज़र आया था यहाँ पे कि ऑयल कम है, तो मैंने कहा ऑयल भी खोल के डाल दूँ। आज मुझे काफ़ी चीज़ें रिफ़िल करनी पड़ी अपने खाने के साथ-साथ। और ये आजकल जो मेरी डाइनिंग टेबल है ना, वो मेरा काउंटर बन गया है, किचन काउंटर। क्योंकि जब मैं लाउंज में काम कर रही होती हूँ तो सारी चीज़ें मेरी इसी टेबल पे हो रही होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसमें ऑयल डालने आ गई हूँ अपने फ्रेंच फ्राइज़ में, क्योंकि आप देख लें कितना थोड़ा-सा ऑयल था, तो फिर मैंने इसे थोड़ा-सा इसमें ऑयल डाल दिया था। तो बस ये हुआ था जल्दी से पक गए थे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, बेटी को पकड़ाया मोबाइल कि भई वीडियो बनाओ। एक हाथ से तो मैं दो मतलब दोनों काम नहीं कर सकती कि थैली से ऑयल भी डालो और वीडियो बनाओ। यहाँ मैं आपको हॉट प्लेट दिखा रही हूँ कि आज मुस्तक़िल सुबह से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये साफ़ नहीं हुआ, लेकिन ख़ैर मैंने फिर अगली ही क्लिप में मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब आप यहाँ पे देख लें, तो मैं ये भी दिखा रही हूँ मैंने इसे साफ़ कर दिया भाई बात करने के बाद, कि साफ़ नहीं हुआ। मैंने कहा लाओ थोड़ा-सा जल्दी से इस पे कपड़ा तो फेरना है, इतना मुन्ना-चुन्ना सा तो हमारी हॉट प्लेट है। तो बस वो चढ़ा के मैं आ गई थी, वही अभी पक ही रहे हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने कहा गोभी आलू काट ली जाए, और साथ ही मैंने लगा दिया था एक व्लॉग, तो मैं वो देख रही थी। साथ इस तरह मैं करती हूँ अपने काम के साथ-साथ ना, मैं ड्रामे या कोई व्लॉग लगा लेती हूँ किसी का भी जिसका मुझे अच्छा लगता है। तो वो मैंने यहाँ पे व्लॉग है, और ये हमारी एक अमेरिका में रहने वाली बहन है, पता नहीं पाकिस्तानी है, इंडियन है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा मतलब बोलती हैं, बहुत अच्छे इनके व्लॉग होते हैं। तो मैं बस उन्हीं का देख रही थी, और साथ-साथ मैं अपनी कटिंग भी कर रखी थी, और दूसरी कर रही थी, और दूसरी तरफ मैंने मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा रखा था जिससे मेरी वीडियो बन रही थी, इसीलिए मुझे इस वक़्त वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। अगर मैं साथ-साथ बोलती हूँ ना, तो होता ये है कि जब मैं साथ-साथ बोलती हूँ ना, तो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। ख़ैर उसको भी आप इग्नोर कर दिया कीजिए। कभी-कभी मैं बगैर वॉइस ओवर करे भी डायरेक्ट बना रही होती हूँ वीडियोज़। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद मैंने लगा लिया था ड्रामा, और ड्रामा वो है अदावत। मैं आजकल अदावत देख रही हूँ, पता नहीं किससे अदावत हो गई है। तो ख़ैर ड्रामा बड़ा अच्छा-सा लग रहा है मुझे अभी तक तो। तो ये है कि मैंने उसे देखना शुरू किया, अभी मैंने चौथी, 5वीं किस्त तक ही पहुँची हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे ड्रामा, तो बस वो देख लेती हूँ। और इसी तरह मेरे काम होते रहते हैं कि अपने इन कामों के साथ मैं इस तरह एन्जॉय कर लेती हूँ। फिर इसके बाद अपने व्लॉग और अपने ये सारे रेसिपीज़ डालना और वीडियो अपलोड करनी, घर के काम इतने सारे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ को पलट रही हूँ, तो ये भी बड़ा रिस्की से हो जाता है, क्योंकि ये हमारा हॉट प्लेट जो है ना, इसमें कोई स्टैंड तो होता नहीं है। ये बस इस पे टिका हुआ होता है बर्तन, तो डर लगता है कि स्लिप होके नीचे अपने ऊपर ही ना आ जाए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने जल्दी से छोटा-सा क्लिप बना लिया था और दिखा दिया, और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए थे और थोड़े से कुरकुरे हो गए थे आज, वरना आजकल कुरकुरे पता नहीं क्यों नहीं बन रहे हैं इस पे हॉट प्लेट पे। हो सकता है ना भी बनते हों, उसमें मुझे पता नहीं है, मैं बना तो रही हूँ खैर। बच्चे तो खुश हो जाते हैं ना खा के फ्रेंच फ्राइज़ मिल गए। यहाँ पे मैं गोभी काटने लगी थी, और गोभी के बाद फिर मैंने आलू काटे हैं, और बस इसी तरह काम करते हुए हमारा सारा दिन जो है गुज़र जाता है। आप लोग सुनाएँ, आप सब लोग कैसे हैं? मौसम कैसा है? कल तो मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी, हाथ में मतलब क जो रिस्ट होती है ना, कलाई, वहाँ पे इतना शदीद पेन हो रहा था ना, और सर्दी भी मुझे लग रही थी, हल्का-सा टेम्परेचर भी हो गया था, और कलाई में इतना पेन था कि मैं अगर एक गिलास भी उस हाथ से पकड़ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था हाथ में मेरे करंट लग रहा है, इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही थी। ख़ैर फिर रात में मैं मेडिसिन वग़ैरह खा के और दवा लगा के, ऑइंटमेंट लगा के, फिर कपड़ा बाँध के सो गई थी, और सुबह उठी तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत-बहुत अल्लाह का लाख एहसान है कि बिल्कुल मेरा हाथ बिल्कुल सही था। तो ये है कि मैं तो खुद डरती हूँ कि भई अल्लाह मियाँ हाथ-पाँव से अपने इंसान को मोहताज ना करे। बस अपने हाथ-पाँव चलते रहें, किसी के ऊपर इंसान वो ना हो, परेशानी का बाइस ना बने,
बाकी अल्लाह ना करे किसी के हो जाता है, तो फिर करना तो पड़ता ही है घर वालों को, लेकिन बस दुआ ये अल्लाह से है कि ये अल्लाह ताला हमारे हाथ-पाँव को चलता स हाथ-पैरों से रखे, चलते पे हाथ-पैरों से उठाना मालिक। बस ये दुआ सबके लिए, सभी को करनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अल्लाह पाक किसी का भी मोहताज ना करे। यहाँ पे मेरे गोभी आलू जो है वो तैयार हो रहे हैं, और ये पता नहीं मैं क्या करने लगी थी, अपनी बार-बार मेहंदी मेरे हाथ में आ रही है, तो शायद मैं मोबाइल सही कर रही हूँ उस वक़्त, तो 2 फिंगर मेरी रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्यों हो जाती है मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो ख़ैर शोर है, इसे आप समझ लें मैं अपनी मेहंदी को शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है बंद गोभी, और बंद गोभी पे बस अभी इसमें पानी डालूँगी और फिर ये गल जाएगी। और गलने के बाद यहाँ पे तो गैस थोड़ी-सी आई थी, देखिए मैं किचन में आ गई हूँ वापस, अगर आप नोट डाउन करें इसको। तो मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ, लेकिन 10 से 12 मिनट मुश्किल रही थी। फिर मैं वापस हॉट प्लेट पे चली गई थी, लास्ट का सारा मैंने हॉट प्लेट पे बनाया था, क्योंकि गैस फिर ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। अब आप फिर देख लीजिए कि अभी तक तो ख़ैर मैं किचन में, उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी लाउंज में। और यही व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।